उत्तर पुराण षठ पंचाशतम पर्व 56वां पर्व। जिनका कहा हुआ समीचीन धर्म कर्म रूपी सूर्य की किरणों से संतप्त प्राणियों के लिए चंद्रमा के समान शीतल है, शांति उत्पन्न करने वाला है, वे शीतलनाथ भगवान हम सब के लिए शीतल हों, शांति उत्पन्न करने वाले हों। पुष्करवर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो मेरु पर्वत, उसकी पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसमें सुसीमा नगर में पद्मगुल्म नाम का राजा राज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम दाम दंड और भेद इन 4 उपायों का ज्ञाता था। सहाय, साधनोपाय, देश विभाग, काल विभाग और विनिपात प्रतिकार, इन 5 अंगों से निर्धित संधि और विग्रह युद्ध के रहस्य को जानने वाला था। उसका राज्य रूपी वृक्ष बुद्धि रूपी जल के सिंचन से खूब वृद्धि को प्राप्त हो रहा था तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन 7 प्रकृति रूपी शाखाओं से विस्तार को प्राप्त होकर धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 फलों को निरंतर फलता रहता था। वह प्रताप रूपी बड़वा नल की चंचल ज्वालाओं के समूह से अत्यंत दीप्यमान था तथा उसने अपने चंद्रहास खंग की धारा जल के समुद्र में समस्त शत्रु राजा रूप पर्वतों को डुबा दिया था। उस गुणवान राजा ने दैव, बुद्धि और उद्यम के द्वारा स्वयं लक्ष्मी का उपार्जन कर उसे सर्वसाधारण के द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भी उसका उपभोग करता था। न्यायोपार्जित धन के द्वारा याचकों के समूह को संतुष्ट करने वाला तथा समस्त ऋतुओं के सुख भोगने वाला राजा पद्मगुल जब इस धरा चक्र का पृथ्वी मंडल का पालन करता था, तब उसके समागम से उत्सुकता से ही मानो वसंत ऋतु आ गई थी। कोकिलाओं और भ्रमरों के मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे। वृक्षों के लहलहाते हुए पल्लव ही उसके ओंठ थे। सुगंधि से एकत्रित हुए मत भ्रमरों से सहित पुष्प उसके नेत्र थे। कुहरा से रहित निर्मल चांदनी ही उसका हास्य था। स्वच्छ आकाश ही उसका वस्त्र था। संपूर्ण चंद्रमा का मंडल ही उसका मुख था। मौली श्री की सुगंधि से सुवासित मलय समीर ही उसका श्वास था और कनेर के फूल ही उसके शरीर की पीत कांति थी। कामदेव यद्यपि शरीर रहित था और उसके पास सिर्फ 5 ही बाण थे, तो भी वह राजा पद्मगुल को इस प्रकार निष्ठुरता से पीड़ा पहुंचाने लगा कि जैसे अनेक बाणों सहित हो तो ठीक ही है, क्योंकि समय का बल पाकर कौन बलवान नहीं हो जाता। जिसका मन बसंत लक्ष्मी ने अपने अधीन कर लिया था, जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता था, ऐसा वह राजा प्रीति को बढ़ाता हुआ उस वसंत लक्ष्मी के साथ निरंतर क्रीड़ा करने लगा। परंतु जिस प्रकार वायु से उड़ाई हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है, उसी प्रकार काल रूपी वायु से उड़ाई यह वसंत ऋतु कहाँ कहीं जाके छिपी और नष्ट हो गई। और उसके नष्ट होने से उत्पन्न हुए शोक के द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया। वह विचार करने लगा कि यह काम बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसार को दुखी करता है, सबके चित्त रहता है और विग्रह शरीर होने पर भी विग्रही शरीर रहित है। मैं इस काम को आज ही ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म करता हूँ। उस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह चंदन नामक पुत्र के लिए राज्य का भार सौंपकर आनंद नामक मुनिराज के समीप पहुंचे और समस्त परिग्रह तथा शरीर से विमुख हो गए। शांत परिणामों को धारण करने वाले उसने विपाक सूत्र तक सब अंगों का अध्ययन किया, चिरकाल तक तपस्या किया, तीर्थंकर नामक कर्म का बंध किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित इन 3 आराधनाओं का साधन किया तथा आयु के अंत में वह समाधि मरण कर आयरण नामक 15वें स्वर्ग में विशाल वैभव को धारण करने वाला इंद्र हुआ। वहां उसकी आयु 22 सागर की थी। 3 हाथ ऊंचा उसका शरीर था। द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्लेशाएं थी। 11 माह में श्वास लेता था। 22,000 वर्ष में मानसिक आहार लेकर संतुष्ट होता था। लक्ष्मीमान था, मानसिक प्रविचार से युक्त था, प्राकाम्य आदि 8 गुणों का धारक था। 6वें नरक के पहले तक व्याप्त रहने वाले अवधि ज्ञान से दैदीप्यमान था। उतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिय शक्ति थी। बाह्य विकारों से रहित विशाल श्रेष्ठ सुखरूपी सागर का पारिगामी था। इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्ष की आयु को काल की कला के समान एक क्षण के समान में बिता दिया। जब उस इंद्र की आयु 6 माह की बाकी रह गई था और वह पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हुआ, तब जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मलय नामक देश में भद्रपुर नगर का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा द्रोणरथ राज्य करता था।
उसकी महारानी का नाम सुनंदा था। कुबेर की आज्ञा से यक्ष जाति के देवों ने 6 माह पहले से रत्नों द्वारा सुनंदा का घर भर दिया। मानवती सुनंदा ने भी रात्रि के अंतिम भाग के में 16 स्वप्न देख के अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल राजा ने उसका फल ज्ञात किया और उसकी समय चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सद्व्रत सदाचार आदि गुणों से उपलक्षित वह देव स्वर्ग से च्युत होकर रानी के उदर में उस प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार की सद्व्रता गोलाई आदि गुणों से उपलक्षित जल की बुद्ध शुद्धि के उदर में अवतीर्ण होती है। देवों ने आकर बड़े प्रेम से प्रथम कल्याण की पूजा की। क्रम क्रम से 9 माह व्यतीत हो जाने पर माघ कृष्ण द्वादशी के दिन विष्णु योग में पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय बहुत भारी उत्सव से भरे देव लोग आकर उस बालक को सिमोरी पर्वत पर लेके गए। वहां उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रखा। भगवान पुष्पदन के मोक्ष चले जाने के बाद 9 करोड़ सागर का अंतर बीत जाने पर भगवान शीतलनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। उनके जन्म लेने के पहले पल्ले के चौथाई भाग से धर्म कर्म का विच्छेद रहा था। भगवान के शांति की कांति सुवर्ण के समान थी। आयु 1 लाख पूर्व की थी और शरीर 90 धनुष ऊंचा था। भगवान की शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी। आयु 1 लाख पूर्व की थी और शरीर 90 धनुष था। जब आयु के चतुर्थ भाग के प्रमाण कुमार काल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिता का पद प्राप्त किया तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजा का पालन किया। गति आदि शुभ नाम कर्म साता वेदनीय उत्तम गोत्र और अपघात मरण से रहित तथा तीर्थंकर नाम कर्म से सहित आयु कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उदय होने से उनके लिए सब प्रकार के सुख प्रदान करते तथा उनके सुख की उपमा किसके साथ दी जा सकती है। इस प्रकार जब उनकी आयु का चतुर्थ भाग शेष रह गया था तब संसार भ्रमण अत्यंत अल्प रह गया तथा उनके प्रत्याखाना वर्ण कषाय का अंत हो गया था। महातेजस्वी भगवान शीतलनाथ किसी समय विहार करने के लिए वन में आए। उन्होंने देखा कि पाले का समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थों को ढका हुआ था शीघ्र ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। उन्हें से ये संसार का सारा संसार विनश्वर है। आज मैंने दुख दुखी और दुख के निमित्त इन तीनों का निश्चय कर लिया है। मोह के अनुबंध से मैं आज तीनों को सुख सुखी और सुख का निमित्त समझता रहा। मैं सुखी हूँ, यह सुख है और यह सुख पुण्योदय से फिर भी मुझे मिलेगा। यह बड़ा भारी मोह है जो कि काल लब्धि के बिना हो रहा है। कर्म पुण्य रूप हो अथवा ना हो, यदि कर्म विद्यमान है तो उनसे इस जीव को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि यह जीव राग द्वेष तथा अभिलाषा आदि अनेक दोषों से युक्त है। यदि विषयों से ही सुख प्राप्त होता तो मैं विषयों के अंत को प्राप्त हूँ अर्थात मुझे सबसे अधिक सुख प्राप्त है, फिर मुझे संतोष क्यों नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि विषय संबंधी सुख मिथ्या सुख है। उदासीनता ही सच्चा सुख है और वह उदासीनता मोह के रहते हुए कैसे हो सकती है। उदासीनता ही सच्चा सुख है और वह उदासीनता मोह के रहते हुए कैसे हो सकती है। इसलिए सर्वप्रथम मैं इस मोह शत्रु को ही शीघ्रता के साथ जड़ मूल से नष्ट करता हूँ। इस प्रकार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का विचार कर उन्होंने विवेकियों के द्वारा छोड़ने योग्य और मोही जीवों के द्वारा आदर लेने योग्य अपना सारा संप्राज्य पुत्र के लिए दे दिया। उसी समय आए हुए लोकांतिक देवों ने जिनकी स्तुति करी उन्होंने दीक्षा कल्याणक पूजा प्राप्त की। ऐसे भगवान शीतलनाथ शुक्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर सहेतुक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने माघ कृष्ण द्वादशी के दिन सायंकाल के समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 2 उपवास का नियम लेके 1000 राजाओं के साथ संयम धारण किया। 4 ज्ञान के धारी भगवान दूसरे दिन चर्या के लिए अरिष्ट नगर में प्रविष्ट हुए। वहां नवदा भक्ति करने वाले पुनर्वसु राजा ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें खीर का आहार देकर संतुष्ट देवों के द्वारा प्रदत्त पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदंतर छद्मस अवस्था के 3 वर्ष बिताकर वे एक दिन बेल के वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास का नियम लेके विराजमान हुए, जिससे पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में सायंकाल के समय सुवर्ण के समान कांति वाले उन भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसी समय देवों ने आकर उनके ज्ञान कल्याण की पूजा की।
उनकी सभा में सप्त रिद्धियों को धारण करने वाले अनगार आदि 81 गणधर थे। 1400 पूर्वधारी थे, 59,200 शिक्षक थे, 7,200 अवधि ज्ञानी थे, 7,000 केवल ज्ञानी थे, 12,000 विक्रय रिद्धि के धारक थे। एवं इस तरह सब मुनियों की संख्या 1 लाख थी। धरना आदि 3,80,000 आरिकाएं उनके साथ थी। 2 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं उनकी अर्चना तथा स्तुति करती थी। असंख्यात देव देवतियां उनका स्तवन करती थी और संख्यात तिर्यंच उनकी सेवा करती थी। असंख्यात देशों में विहार कर धर्मोपदेश के द्वारा बहुत से भव्य मिथ्या दृष्टि जीवों को सम्यक आदि गुण स्थान प्राप्त कराते हुए वे सम्यक शिखर पर पहुंचे। वहां 1 माह का योग निरोध कर उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और 1000 मुनियों के साथ आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन सायंकाल के समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में समस्त कर्म शत्रुओं को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया। अपने शरीर की कांति से सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्र की स्तुति कर स्वर्ग को चले गए। जिनका जन्म होते ही संसार इस समय प्रसन्नता को प्राप्त हो गया था, जिस प्रकार की चंद्रोदय से होता है। समस्त भाई बंधुओं के मुख इस प्रकार विकसित हो गए थे जिस प्रकार की सूर्य से कमल विकसित हो जाते हैं, और याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े हर्ष से कृतकृत हो गए थे। उन देव पूजित रति तथा तृष्णा को नष्ट करने वाली शीतल जिनेन्द्र की मैं वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। दिग्गजों के कपोल मूल से गलते हुए तथा जिनको सुगंधित एवं हर्षित करने वाले मद जल से जिन्होंने ललाट पर अर्धचंद्र का तिलक दिया है, जिनके कंठ मधुर हैं, ऐसी दिव्य दिक कन्याएं स्वचरित पद्यों के द्वारा जिनकी अत्यंत उदंड मोह रूपी शूरवीर को जीत लेने वाले के गीत गाती हैं, उन शीतल जिनेन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ। जो पहले सब तरह के गुणों से स्तुत्य पद्मकुल नाम के राजा हुए, फिर देवों के द्वारा पूजित आरण स्वर्ग के देव इंद्र हुए, तदनंतर दशम तीर्थंकर हुए, उन दयालु तथा सबको शांत करने वाले शीतल जिनेन्द्र हे भव्य जीवों को नमस्कार करो। अतंतर श्री शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में अंतिम भाग में काल दोष से वक्ता, श्रोता और आचरण करने वाले धर्मात्मा लोगों का अभाव हो जाने से समीचीन जैन धर्म का नाश हो गया। उस समय भद्रपुर में मलय देश का स्वामी राजा मेघरथ रहता था। उसके मंत्री का नाम सत्यकीर्ति था। किसी एक दिन राजा मेघरथ सभा भवन में सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने धर्म के लिए दान करने की इच्छा से सभा में बैठे हुए लोगों से कहा कि सब दानों में से ऐसा कौन सा दान है जिसके देने पर बहुत फल होता है। इसके उत्तर में दान के तत्व को जानने वाले मंत्री से कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनियों में शास्त्र दान, अभय दान और अन्नदान, ये 3 प्रकार के दान कहे हैं। ये दान बुद्धिमानों के लिए पहले अधिक फल देने वाले हैं, अर्थात अन्नदान की अपेक्षा अभय दान का और अभय दान की अपेक्षा शास्त्र दान का बहुत फल है। जो सर्वज्ञ देव का कहा हुआ हो, पूर्वा पर विरोध आदि दोषों से रहित हो, हिंसादि पापों को दूर करने वाला हो और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणों से संपन्न हो, उसे शास्त्र कहते हैं। संसार के दुखों से डरे हुए सत्पुरुषों का उपकार करने की इच्छा से पूर्वोक्त शास्त्र का व्याख्यान करना शास्त्र दान कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुकता तत्व के स्वरूप को जानने वाले मुनि कर्मबंध के कारणों को छोड़ने की इच्छा से जो प्राणी पीड़ा का त्याग करते हैं, उसे अभयदान कहते हैं। हिंसादि दोषों से दूर रहने वाले साधि ज्ञानों के शरीर आदि बाह्य साधनों की रक्षा के अर्थ जो शुद्ध आहार दिया जाता है, उसे आहार दान कहते हैं। इन आदि और अंत के दानों से देने वाले तथा उन लेने वाले दोनों का ही फल कर्मों की निर्जरा एवं पुण्य कर्म का आश्रय होता है, और अभय दान से सिर्फ देने वाले के ही उक्त दोनों फलों होते हैं। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर अन्य दान नहीं, और एक शास्त्र ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, और ज्ञान शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। वास्तव में शास्त्र ही है और उपादेय तत्वों को प्रकाशित करने वाला श्रेष्ठ साधन है। शास्त्र का अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिंतन करना शुद्ध बुद्धि का कारण है। शुद्ध बुद्धि के होने पर ही भव्य जीव हेय पदार्थ को छोड़कर और हितकारी पदार्थ को ग्रहण कर व्रती बनते हैं। मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेकर कर्म से इंद्रिय मन को शांत करते हैं। अंत में शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेकर अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।
इसलिए सब दानों में शास्त्र दान ही श्रेष्ठ है, पाप कार्यों से रहित है तथा मोक्ष देने और लेने वाले दोनों के लिए ही निजानंद रूप मोक्ष प्राप्ति का कारण है। अंतिम आहार दान में थोड़ा आरंभ जन्य पाप करना पड़ता है, इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है। यदि जीव इन 3 महादानों के द्वारा परम पद को प्राप्त होता है, इस प्रकार कहे जाने पर ने दान का यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया, क्योंकि वह कपोतलेश्या के महात्म्य से इन तीनों दानों के सिवाय और ही कुछ दान देना चाहता था। उसी नगर में भूति शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह अपनी बुद्धि के अनुसार खोटे खोटे शास्त्र बनाकर राजा को प्रसन्न किया करता था। उसके मरने के बाद मुंडन शालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रों का जानने वाला हुआ। वह उस समय उसी सभा में बैठा हुआ था, अतः मंत्री के द्वारा पूर्वक दान का निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा कि ये तीनों दान मुनियों के लिए अथवा दरिद्र मनुष्यों के लिए हैं। बड़ी बड़ी इच्छा रखने वाले राजा के लिए तो दूसरे ही उत्तम दान है। शाप तथा अनुग्रह करने की शक्ति से सुशोभित ब्राह्मणों के लिए जब तक चंद्र अथवा सूर्य है, तब तक यश करने वाला पृथ्वी तथा सुवर्ण आदि का बहुत भारी दान दीजिए। इस दान का समर्पण करने वाले ऋषि प्रणीत शास्त्र भी विद्यमान है। ऐसा कहकर वह अपने घर से अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और सभा में उसे बचवा दिया। इस प्रकार अभिप्राय को जानने वाले मुंडन शालेन ने अवसर पाकर कुमार का उपदेश दिया और राजा ने उसे बहुत माना, उसका सत्कार किया। देखो, मुंड शालायन पाप से नहीं डरता, अभद्र था, विषयांत था और दुर्बुद्धि था। फिर भी राजा परलोक की बड़ी भारी आशा से उस पर अनुरक्त हो गया, प्रसन्न हो गया। किसी समय कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन उस दुर्बुद्धि राजा ने शुद्ध होकर बड़ी भक्ति के साथ अक्षत आदि द्रव्यों से मुंडयायन की पूजा कर उसे के द्वारा कहे हुए भूमि तथा सुवर्ण आदि के दान दिए। यह देखकर भक्त मंत्री ने राजा से कहा, अनुग्रह के लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना तो दान है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। और इस विषय के जानकार मनुष्य अपने तथा पर के उपकार को ही अनुग्रह कहते हैं। पुण्य कर्म की वृद्धि होना यह अपना उपकार है, अनुग्रह है, और पर के गुणों की वृद्धि होना पर का उपकार है। स्व शब्द धन का पर्यायवाची है। धन का पात्र के लिए देना स्वदान कहलाता है। यदि दान प्रशंसनीय दान है तो जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्र के लिए धन दान देकर आप दाता, दान और पात्र तीनों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? उत्तम बीज कितना ही अधिक क्यों ना हो, यदि उस जमीन में डाला जाएगा तो वह संकलेश और बीज नाश रूप फल के सिवाय और क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों ना हो, यदि समय को जानने वाले मनुष्य के द्वारा उत्तम क्षेत्र में बोया जाता है तो बोने वाले के लिए उससे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त मंत्री ने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजा को समझाया, किंतु उस राजा का कुछ भी उपकार नहीं हुआ। तो ठीक ही है, क्योंकि विपरीत बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए सत्पुरुषों के वचन ऐसे ही होते हैं जैसे काल के कांटे के लिए मंत्र। जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए औषधि और जन्म के अंधे के लिए दर्पण। उस कुमार्ग गामी राजा ने प्रारंभ से ही चले आए दान के मार्ग को छोड़कर मूर्ख मुंड शालेयन के द्वारा कहे हुए आधुनिक दान के मार्ग को प्रचलित किया। इस प्रकार लौकिक वस्तुओं के लोभी भूति शर्मा के पुत्र मुंड शालायन ने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के तीर्थ के अंतिम समय में दरिद्रों को अच्छा लगने वाला कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्णदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान और गृहदान, यह 10 प्रकार का दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया चलाया। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण पुराण संग्रह में शीतल पुराण का वर्णन करने वाला 56वां पर्व पूर्ण हुआ।